प्रेशर वॉशर्स की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर वॉशर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी ऑयल कैप चेंज करेंगे। जब फर्स्ट टाइम हाई प्रेशर वॉशर इंस्टॉल होता है तो आपको उसका जो ऑयल चेंजिंग टाइम है वो 10 डेज का होता है। किसी भी हाई प्रेशर वॉशर का जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो 10 दिन बाद आपको उसका फर्स्ट ऑयल चेंज इंटरवल होता है और उसके बाद जो सेकंड ऑयल चेंज इंटरवल है वो आप 30 टू 40 डेज में चेंज कर सकते हैं। सेकंड चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि इनलेट पाइप एक तो बहुत अच्छे से टाइट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनलेट पाइप की तरफ फिल्टर जरूर होने चाहिए ताकि आपकी प्लंजर पंप में बिल्कुल भी कचरा ना जाए। अगर आपके प्लंजर पंप के इनलेट में कचरा चला जाएगा तो मशीन सक्शन करना बंद कर देगी और आपका प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो बहुत खास ध्यान देना है दो चीजों पे। नंबर 1, इनलेट प्रेशर, इनलेट पाइप के प्रेशर को बिल्कुल आपको एयर टाइट रखना है, वहां से कहीं पे भी एयर गैप नहीं आना चाहिए ताकि मशीन के सक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। दूसरा, आपको इनलेट के टाइम पे उसके फिल्टर को लगाए रखना है ताकि आपके मशीन में कोई भी डस्ट, कोई भी एल्गी, किसी भी तरीके का कोई ऐसा पार्टिकल ना जाए जो आपके प्लंजर पंप को चोक कर दे। दूसरी चीज जो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है वो ध्यान देना है आपको अपना सिंगल फेज या 3 फेज मीटर अगर आपके पास है। ये हमारी सभी मशीन सिंगल फेज पे चलती हैं, तो आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रिशियन के थ्रू एक वोल्टेज स्टेबलाइजर और सिंगल फेज कनेक्शन लेना है अपने प्रेशर वॉशर के लिए। अगर आपके पास सिंगल फेज मशीन ऑलरेडी है और ऑलरेडी सिंगल फेज आपके यहाँ आ रहा है तो आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जस्ट लगा के मशीन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल फेज कनेक्शन को ऑन करते हैं, कोई भी आगे डिग्री नोजल नहीं लगानी है। पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी मशीन जब ऑन हो वो प्रेशर इनलेट से पूरा प्रॉपर लेके आउटलेट की तरफ एक फ्लो मेंटेन कर ले। जैसे ही वो एक फ्लो मेंटेन कर लेगी, एक साइकिल पंप मेंटेन कर लेगा, उसके बाद आपको डिग्री नोजल फिक्स करनी है बहुत प्रॉपरली और उसके बाद आपको प्रेशर जनरेट करना है। मशीन के अंदर दो मोड टाइप्स हैं, एक मैनुअल एंड एक ऑटो, और एक हो जाता है मशीन ऑफ। तो जब आप मैनुअल पे मशीन को रन करते हैं तो मशीन जो है आपके गन से कंट्रोल नहीं होगी, मशीन कंटिन्यूअस रन अप में रहेगी और आप जब भी गन का ट्रिगर प्रेस करेंगे प्रेशर वॉशर से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है ऑटो कट मोड। ऑटो कट मोड के अंदर क्या होता है, वो आपका ऑटो कट जो है बेसिकली गन के ट्रिगर से कंट्रोल होता है, जिसमें कि आपकी पानी की वेस्टेज कम हो। जब आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई कार वॉश कर रहे होते हो तो आपको ऑटो मोड में करनी चाहिए। एक इसमें टूल दे रखा होता है दैट इज कॉल्ड अनलोडर, जिससे आप कार वॉश के टाइम पे अपना प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं। मशीन ऑलरेडी सेट प्रेशर्स होके आती है, मतलब आपको अनलोडर को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अनलोडर को ज्यादा छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप प्रेशर कम या ज्यादा तो कर लेंगे, बट समटाइम्स उसका थ्रेड खराब हो जाता है जहां से लीकेज शुरू हो जाती है। मैं थर्ड पॉइंट कंसिडर करता हूं लीकेज। आप हमेशा मशीन को इंश्योर करें कि किसी भी पॉइंट से पानी की लीकेज ना हो। अगर पानी की लीकेज होगी तो आपका ऑटो कट बहुत जल्दी डैमेज होगा। तो पानी की कहीं पे भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आप सारे बोल्ट कपलर्स प्रॉपर्ली टाइट करें, चाहे वो गन के पार्ट पे हो चाहे वो प्लंजर पंप के पार्ट पे हो। मैंने अक्सर देखा है लोगों के पाइप गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं और गाड़ी चल जाती है और उसके बाद पाइप फट जाते हैं। लोग अक्सर प्रेशर वॉशर्स में कंप्लेंट करते हैं कि पाइप फट गए। मैं हमेशा ये समझाऊंगा, पहली बात तो जब आप कार वॉश करें पाइप पहले अपनी सारी रिकॉइल करके अपने प्रेशर वॉशर के साथ वापस रख दें आफ्टर द कार वॉश, ताकि पाइप जमीन पे ना पड़ा रहे। क्योंकि पाइप में ऑलरेडी 200 बार का प्रेशर होता है और उसके ऊपर कार का प्रेशर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पाइप पंचर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें।